Excuse me, ma'am. जी बेटा, समझ आ गया आपको? लोग कुछ पूछना चाह रहा था कोई बच्चा? जी जी मैम। मैम वो डायरेक्ट मेथड में जब हम कहते हैं ना कि जो ये टेस्ट है ना ये वार्म इन्वायरमेंट में होना चाहिए और कोल्ड टेम्परेचर इसको नहीं देना चाहिए, मैम इसकी रीज़न क्या हो सकती है? मतलब आरबीसी की क्लम्पिंग की बेसिस पर कहते हैं? रिपीट करेंगे क्वेश्चन? मैम हम डायरेक्ट मेथड जब करते हैं ना क्रॉस मैचिंग में, तो उसमें कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें वार्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है और कोल्ड टेम्परेचर में ये गलत रिजल्ट दे सकता है। मैम इसके हाँ जी। रीजंस में आरबीसी क्लम्पिंग आती है या फिर कोई और रीजंस भी है? आरबीसी क्लम्पिंग भी आ सकती है और इसके अलावा जो है ना सारी जब टेम्परेचर कम होता है ना तो जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना बॉडी के स्लो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो है ना वो इतना स्लो डाउन हो सकता है कि 10 मिनट में अगर आपने रिजल्ट देखना होता है ना, अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो आप उसको लेबल कर देंगे कि ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो इसलिए एनवायरनमेंट जो है वो वार्म होना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। और कोई क्वेरी? अभी 52 पार्टिसिपेंट्स थे आपके, वो थोड़ा सा ज्वाइन कर लें तो फिर मैं दोबारा आपको शुरू करूँ। मैम और ये इनडायरेक्ट मेथड का फिर से बता देंगे, क्लियर नहीं हो रहा। मैंने तो आपको पिक्चर्स के साथ दिखाया है, फिर भी नहीं आपको समझ आया? मैं दोबारा बता देती हूँ। मैम बेसिकली जो प्रोसीजर यूज किया था ना इसमें वो क्लियर नहीं हो रहा था। जी बेटा, आप क्या पूछ रहे थे, रिपीट करो। जोया जी, आप क्या पूछ रहे थे? एग्लूटिनेशन या एग्लूटिनोजिन? एग्लूटिनोजिन जो है ना वो एंटीजेन है। ठीक है, एंटीजेन जो है ना वो आपकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है और एग्लूटिनिन जो है ना वो आपकी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है, दैट इज एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीसीरा के अंदर हमारी एंटीबॉडीज होती हैं ऑन अगेंस्ट दैट एंटीजन। ठीक है, जैसे एंटीजन ए है ना ब्लड ग्रुप के ऊपर, ए ब्लड ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो एंटी ए जो एंटीसीरा है ना दैट इज अगेंस्ट दैट एंटीजन। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं एंटीसीरा। मैं आपको प्रोसीजर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है, आप अब कंसंट्रेशन से सुने बच्चों। पहले आप लोगों का प्रैक्टिकल जो है वो आधा घंटा कम होता है आप लोगों के नॉर्मल प्रैक्टिकल बच्चों के जितने होते हैं उससे। So this we will take a test tube which will have a 0.9% saline solution. ठीक है, उसके अंदर हमने 2 ml saline solution डाल देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, फिंगर को प्रिक करना है सब्जेक्ट की अंडर स्टेराइल कंडीशन। उसके बाद आपने ड्रॉप ऑफ ब्लड जब अपीयर होगा तो आपने इस ड्रॉप ऑफ ब्लड को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद उसको मिक्स करना है और फिर एक सस्पेंशन बन जाएगी, दैट इज द रेड सेल सस्पेंशन। ठीक है,
जैसे ये है आपकी रेड सेल सस्पेंशन, ठीक है। अब इस सस्पेंशन जो है ना, दैट इज बेसिकली जिसका आपने ब्लड ग्रुप डिटरमिन करना है उसका ये ब्लड है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं कि एक ब्लड ड्रॉप जब अपीयर हुआ है तो आप स्लाइड्स के ऊपर लगा दें उस ब्लड को, ठीक है। उसके ऊपर फिर एंटीसीरस डाल दें, तब भी रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन जो रिकमेंडेड मेथड है दैट इज बाय मेकिंग दी सेलाइन सस्पेंशन। सेलाइन सस्पेंशन बना के आप इनको स्लाइड्स के ऊपर डालते हैं। स्लाइड्स के ऊपर जब डाल देते हैं उन जगह पे जहाँ पे आपने एंटीसीरा ए, बी और डी डाला होता है, ठीक है। आई विल शो। जैसे ये है, सबसे पहले आपने एंटीसीरा डाला था ए पे, एंटीसीरा ए, बी पॉइंट पे एंटीसीरा बी, सी पॉइंट पे एंटीसीरा सी एंड डी पे एंटीसीरा डी, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ए जिसको आपने ए लेबल किया है। उसके ऊपर आपने एंटीसीरा ए डाला है, बी के ऊपर आपने एंटीसीरा बी डाला है और डी के ऊपर आपने एंटीसीरा डी डाला है, ठीक है। उसके बाद आप ड्रॉपर के साथ सेलाइन सस्पेंशन जो आपने आरबीसी की क्रिएट की है उसको आप ड्रॉप वाइज इसके ऊपर गिरा देते हैं। ए के ऊपर, बी के ऊपर, सी के ऊपर एंड डी के ऊपर। सी एक्ट एज अ कंट्रोल जिसमें आप कोई एंटीसीरा नहीं डालते। देन यू विल वेट फॉर 10 मिनट। आप इसको मिक्स करेंगे विद द कॉमन पिन हेड, ठीक है। हर एक के लिए अलग कॉमन पिन यूज करेंगे, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग और डी के लिए अलग, ठीक है। उसके बाद मिक्स करने के बाद 10 मिनट यू विल वेट एंड आफ्टर दैट यू विल सी द रिजल्ट। आई विल शो यू द रिजल्ट। ये आपका रिजल्ट है। इफ यू सी इन दिस